आप सब कैसे हैं? मस्त हैं, ज़बरदस्त होंगे। और उम्मीद है आपने जो हमने वीडियो बनाई उसमें एंजॉय कर रहे होंगे। मैथमेटिक्स का उसको हमारे सिखाने का एकदम बेसिक से, तो उसमें हमारी अगली सीरीज़ है। लास्ट वाली वीडियो में हमने देखा था कि किस तरह से हम चिन्हों का या सिंबल्स का प्रयोग कर रहे हैं, और जब प्रयोग कर रहे हैं तो किस तरह से उनको देखेंगे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के साथ कैसे हुआ प्लस माइनस। तो उसमें हमने पहला प्रयोग समझा प्यारे बच्चों, वो क्या सीखा। उसमें दो संख्याओं के साथ हम प्लस माइनस करते हैं, चिन्हों को समझते हैं, सिंबल्स का यूज़ करते हैं, तो किस तरह से वो हमने देखा। तो आइए उसमें कुछ एक आध दो रिवीजन के साथ और फिर आगे सीरीज चलते हैं, तो आगे बढ़ते हैं। तो जो हमने लास्ट वाली वीडियो में सीखा था, तो लास्ट वाली वीडियो में हमने क्या सीखा वो समझिएगा। तो हमने सीखा अगर आपके पास सेम साइन होते हैं, जैसे एग्जांपल हमने लिया माइनस का 4 लिया और माइनस का हमने 6 लिया, ठीक है। तो इसमें हमने देखा प्यारे बच्चों कि अगर समान चिन्ह होते हैं, माइनस का 4 है माइनस का 6 है, तो हमने कल बात की थी कि समान चिन्ह होते हैं तो हम क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। तो ऐड 10 हो जाते हैं। बड़ी संख्या का है, बड़ी संख्या 6 है, इस पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, ठीक है। अगर सेम साइन है तो दूसरी बात हम ये भी समझ सकते हैं कि अगर सेम साइन है तो ऐड हो जाते हैं और साइन में वही आता है जो सब पे चल रहा है, ठीक है। और हमने ये सीखा, इसी को अब अगर देख लेते हैं, दोनों प्लस प्लस के लेते हैं प्यारे बच्चों, तो ये क्या हो जाएगा, ये जो है एक जैसे हैं, सिमिलर चिन्ह यहाँ पर है, सिंबल है, तो प्लस प्लस के ऐड हो जाते हैं और साइन भी सेम आता है जो चल रहा है, ठीक है। या बिगेस्ट सम का आप लगा सकते हैं, नो डाउट, ठीक है। तीसरा हमने यहाँ पे समझा कि अगर एक को माइनस का करते हैं और एक आप प्लस का करते हैं, हमने यहाँ बात समझी कि अगर डिफरेंट साइन होते हैं, अलग अलग चिन्ह होते हैं प्यारे बच्चों, तो किस तरह से यहाँ पर हम यूज़ करेंगे। तो जब अलग अलग होते हैं तो पक्का आपको ध्यान रखना है, घटाना होता है, सब्सट्रैक्ट करना होता है। 6 में से 4 गए तो 2 बचते हैं, और साइन बिगेस्ट नंबर का बड़ा संख्या या बड़ा नंबर जो है 6 है, और इस पर प्लस का है, ऐसा कॉन्सेप्ट आपका 2 आंसर आया, ठीक है। इसी पैटर्न को हमने समझा, अगर प्लस का 4 कर देते हैं, माइनस का 6 करते हैं, ये भी देखो प्लस माइनस है, अलग अलग है, डिफरेंट साइन है। डिफरेंट साइन में क्या होता है, अलग अलग होता है। माइनस कर देते हैं, 6 में से 4 गया तो 2 बचता है, और माइनस का चिन्ह बड़ी संख्या का लगाते हैं। तो आपने ये समझा, ये रिवीजन हम कह सकते हैं कि यहाँ पे हमने क्या किया, रिवीजन किया पिछले वाली क्लास का, ठीक है। खूब अच्छे सीखिए प्यारे बच्चों की। यहाँ पे मेरा उद्देश्य है आपको एकदम मैथ्स के ज़बरदस्त मंत्र देना, जिससे हर एक कोई बच्चा किसी भी क्लास का, किसी भी कंपटीशन का, जिसको मैथ नहीं आती है, खूब सीखिएगा, ज़बरदस्त सीखिए, ठीक है। हमारा उद्देश्य मैथमेटिक्स में आपको एकदम नीचे से 0 लेवल से टॉप लेवल तक ले जाना है। तो ये हमने जाना प्यारे बच्चों 2 के साथ, और अब जानते हैं आगे, ठीक है। बार बार वीडियो को देखिए, समझिए, एक एक शब्द, एक एक वर्ड को समझने के बाद, ठीक है, आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। चलिए अब देखते हैं, जब आपके पास 3 संख्याएं हों, ये 2 संख्याओं के नंबर्स होते हैं जब। अब बात करते हैं हमारे पास क्या हो, व्हेन वी हैव 3 नंबर्स, ठीक है। जब क्या हो, 3 संख्याओं हों, 3 संख्याएं हों, तो क्या और किस 3 संख्याओं के बारे में, तो 3 संख्याओं से किस तरह से यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। तो चलिए एग्जाम्पल समझते हैं। नियम वही रहेंगे जो हमने निर्धारित किया था। सेम साइन है, सेम साइन ऐड हो जाते हैं, साइन बिगेस्ट नंबर का, डिफरेंट साइन है तो माइनस हो जाता है, और साइन बिगेस्ट नंबर का, सिर्फ 2 ही बात है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हमने लिखा, माइनस का 4 लिखा, तीनों हम लेते हैं एक जैसे साइन के लेते हैं, पहला कॉन्सेप्ट, ठीक है। तरीके हमें समझने हैं। पहले हमें सिंपल 2 का सॉल्व करना है, क्योंकि हमने यहाँ पे सॉल्व करना सीखा है 2 का। तो एक बार में प्यारे बच्चों 2 को समझिएगा, इन 2 को समझना है आपको, ठीक है। -4 और -4 समान चिन्ह है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है थर्ड वाले नंबर से, थर्ड वाली संख्या से कोई मतलब नहीं है, 2 से ही हमें मतलब है, ठीक है। तो
इसको माइनस माइनस क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं, समान चिन्ह है, सेम है, सिमिलर है, तो क्या हो गए 4 और 4 8 हो गया, साइन आपने लगाया सेम, ठीक है। और ये समस्या सॉल्व हो गई। अगला हमने लिखा माइनस का 4 लिखा प्यारे बच्चों, ठीक है, ये हमने लिखा। फिर से आप देखेंगे आपके पास 2 नंबर मिल गए और 2 नंबर का हमने सॉल्व किया था, समान चिन्ह होते हैं, ऐड हो जाते हैं और सिंबल या चिन्ह बड़ी संख्या का आपके पास आता है, और 4 12 होता है, 8 और 12 और साइन बिगेस्ट नंबर का, ये आपका आंसर हुआ, ठीक है। एक पहली बात जो हम एकदम नियम से समझ रहे हैं। दूसरी बात यह है प्यारे बच्चों कि आप जब हम अच्छे सीख जाते हैं तो इसी नंबर को देखिएगा, अगर समान चिन्ह सभी संख्याओं पर समान चिन्ह है, माइनस का 4 माइनस का 4 माइनस का 4 सभी पर क्या है आपके पास माइनस माइनस है, यानी सभी पर सेम साइन है। कहने का मतलब क्या है, सेम सिंबल है, और सेम सिंबल होते हैं तो क्या होता है प्यारे बच्चों, ऑपरेशन यानी ऐड हो जाता है, सभी को ऐड कर दिया 4 8 और ये 12, और साइन जो लगा होता है वही साइन आपका आ जाता है। तो ऐसे भी आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो 2 तरह से, कोई दिक्कत नहीं। चलिए दूसरा बदलते हैं इसमें। अगर मान लेते हैं एक प्लस का आ गया, बाकी 2 जो है प्यारे बच्चों माइनस का आ गए, ठीक है। एक प्लस का आ गया, 2 क्या आ गए, 2 आपके माइनस माइनस के आ गए, ठीक है। तो कैसे समझना है, वही हमारे पास नियम क्या है, हमने 2 को देखा, तीसरे को नहीं देखा, क्योंकि हमने 2 का नियम पढ़ा है प्लस और माइनस का, तो यही हमें समझना है। तो प्लस माइनस देखिएगा, प्लस का 4 माइनस का, यानी अलग अलग चिन्ह है, डिफरेंट साइन है, माइनस होता है, 6 में से 4 गया 2 बचेगा, साइन बिगेस्ट नंबर का, इन दोनों में बड़ा 6 है और 6 पे माइनस है, तो इसलिए माइनस यहाँ पर आएगा। अब अगला नंबर यहाँ पर उतार लिया जाता है, ये 4, ये उतार लिया प्यारे बच्चों 4, ठीक है। अब फिर से हमने देखा ये हमारा पहला नियम मैच कर रहा है, माइनस माइनस समान चिन्ह ऐड हो जाते हैं, 4 और 2 6 हो गया, चिन्ह बड़ी संख्या का आ गया, ये आपकी समस्या सॉल्व, ठीक है। तो ये हमने समझा कि को अगर आपको समझना है बहुत ही अच्छे से चिन्हों के बारे में प्यारे बच्चों समझना है तो किस तरह से आप समझ सकते हैं, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा, मज़ा आएगा आपको मैथ सीखने में, क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट एकदम। चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 3। चलिए हमने क्या किया, एक और ये प्लस का है, एक और हमने क्या ले लिया पहले बच्चों प्लस, और एक हमने माइनस का ले लिया, ठीक है। तो ये देखते हैं क्या आपको मिलेगा, इन तीनों को सॉल्व करके हमें क्या मिलना चाहिए देख लेते हैं। 2 सॉल्व करने हैं आपको कोई भी, इन दोनों को हमने सॉल्व किया, इन दोनों को जब सॉल्व किया तो देखते हैं प्लस का 4 माइनस का 6, दोनों प्लस प्लस के समान चिन्ह ऐड हो जाते हैं, 6 और 4 10, चिन्ह बड़ी संख्या का प्लस आ गया, माइनस का 4 यहाँ पर, फिर से आपने तीसरा नंबर जो उतार लिया, फिर से आपको क्या मिल गए 2, यानी प्लस और माइनस, और डिफरेंट साइन होते हैं प्यारे बच्चों, क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, 10 में से 4 6 जाएंगे, चिन्ह बड़ी संख्या का, बड़ी संख्या 10 है और इसका मान प्लस है तो प्लस आपका आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपने 3 एग्जाम्पल समझे, ठीक है। खूब लिखिए, बना करके अच्छे समझिए, ठीक है। हर एक बच्चा सीख सकता है, आराम से सीखिए, ठीक है, जिसको भी नहीं आता है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इसको हटाते हैं, कुछ और एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। आज हम 3 वाले और 4 वाले तक सीख लेंगे कि 4 तक हम कैसे सीखेंगे। चलिए तो हमने ये सीखा, कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 4। तो 4th एग्जाम्पल में समझिएगा, फिर से जो और संभावनाएं होती हैं। अब देखिए सभी जो है प्यारे बच्चों कितने के हो गए, सभी जो है प्लस प्लस के हो गए, तीनों क्या आ गए आपके पास, और 3 नंबर हैं, तीनों क्या है प्लस के हैं, तीनों में सिंबल दिखाया है, प्लस का 10 है, प्लस का ये, प्लस लगाओ या ना लगाओ कोई दिक्कत नहीं, प्लस का तो मानते ही हैं उसको, ठीक है। तो यहाँ पर हमने जाना कि सभी क्या है प्लस प्लस के हैं, तो आप सीधे भी प्लस कर सकते हैं, तीनों को प्लस किया क्योंकि सभी समान चिन्ह हैं, और जब भी सभी समान एक जैसे चिन्ह आ जाते हैं सभी को ऐड कर दिया जाता है, 10 और 4 14 और 4 कितना हो गया 18, तो सिंपल से आपका 18 आ जाएगा, सब पे प्लस प्लस क्या तो प्लस है, प्लस आप लगाएं या ना लगाएं प्यारे बच्चों, ठीक है, सेम ही आंसर आपका रहता है। दूसरा, इससे भी आसान आपको एक साथ नहीं हो रहा है प्यारे बच्चों, तो हम क्या कर सकते हैं, हम दो करके ऐड कर सकते हैं, इस पर समान चिन्ह है, 10 10 और 4 14 हो जाता है, फिर इसको थर्ड वाले को उतार लेते हैं, सिंबल के साथ उतारिएगा बेटे, ठीक है। ये प्लस का आ गया, इन दोनों फिर से ऐड किया, प्लस प्लस के हैं तो कितना हो गया प्यारे बच्चों 18 हो गया, ठीक है। इस तरह से हमने जाना। चलिए तो यहाँ पे एक और एग्जांपल जाना कि और जो स्थितियाँ हैं क्या क्या हो सकती हैं, ठीक है।
तो अब जानते हैं नेक्स्ट एक और एग्जांपल लेते हैं। पहले बच्चों एक माइनस का लिया, एक हमने प्लस का लिया और फिर से हमने क्या ले लिया, एक और जो है माइनस का ले लिया। तो अब इनको हमें सॉल्व करना है, इक्वल में क्या आंसर आएगा हम देखते हैं। ठीक है, जितनी भी संभावनाएं हो रही है सब पे हम क्वेश्चन ले रहे हैं। ठीक है, तो आराम से आप समझ जाएंगे कि प्लस माइनस का खेल क्या है। तो यहाँ पे समझिएगा, दो को हमें सॉल्व करना है एक साथ, क्योंकि समझने के लिए अपने माइंड में कॉन्सेप्ट अच्छे से रखने के लिए हम दो को सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि नियम हमारा 2 से स्टार्ट हुआ, 2 से हम चलेंगे। ठीक है, जब इंटेलिजेंट हो जाते हैं तो खूब करिए एक साथ, कोई दिक्कत नहीं है। जब इंटेलिजेंट हो जाते हैं तो हम देख के भी सॉल्व कर देते हैं, सीधे सीधे क्या हो रहा है, आराम सॉल्व करिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो अब देखिएगा कि माइनस का 8 है, प्लस का 6 है, तो नियम क्या है, अलग अलग हैं सिंबल तो सबस्ट्रैक्ट होता है, डिफरेंट साइन सबस्ट्रैक्ट। 8 में 6 गया, 2 बचा, साइन बिगेस्ट नंबर 8, इस पर माइनस का साइन तो माइनस आएगा। ठीक है, दोनों सॉल्व। ये यहाँ पर माइनस का 3 साइन के साथ लिख लिया, क्या दिखाई दिया, दोनों को सॉल्व करना है, सेम साइन है, ऐड हो गए, 2 + 3 5, साइन बिगेस्ट नंबर का ये आपका हो गया। ठीक है, तो ये हमने समझा। अगर आप सीधे सोचना चाहते हैं, सीधे सोचिएगा, माइनस का 8 प्लस का 6, डिफरेंस साइन माइनस हो गया, माइनस का 2 बचा, -2 और -3 माइनस का 5 हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, क्योंकि हमारा जो उद्देश्य है आपको सिखाना है, जो इस क्लासेस का और हमारे चैनल का मैथ्स के मंत्र जो आपको लेने हैं, खूब बेसिकली जानिए। ठीक है, और जानने का अंडरस्टैंडिंग अगर माइंड में बन जाती है प्यारे बच्चों तो अच्छे से हो जाता है। ठीक है, जो भी हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो इसको देखिए, अगर आपको अच्छा लगता है, ठीक है, हमारा पढ़ाना, ठीक है, तो खूब सारे आप लिख सकते हैं, कमेंट लिख सकते हैं कैसे हम पढ़ा रहा है, कितना आप मैथ जो है प्यारे बच्चों सीख रहे हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपके आसपास जिसको मैथ की समस्या है, मैथ जिसको नहीं आ रहा है, ठीक है, तो वहाँ तक आप पहुँचा सकते हैं, इस चैनल को फॉरवर्ड कर सकते हैं, सब्सक्राइब करवा सकते हैं। ठीक है मेरे बच्चों, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये आपने देखा, और देख लेते हैं, और बहुत सारे एग्जाम्पल देख लेते हैं। चलिए तो और एग्जाम्पल लेते हैं प्यारे बच्चों। तो चलिए अब देख लेते हैं, ये भी माइनस का बनाया, ये हमने प्लस का बनाया, ठीक है, और एक और हमने प्लस का बना दिया, 16 बना दिया प्यारे बच्चों। ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है। प्लस और माइनस, और जब प्लस और माइनस का सॉल्व किया, इतना ही प्लस है इतना ही माइनस है, क्या हो गया, 0 बच गया। माइनस का 8 प्लस का 8 सबस्ट्रैक्ट होते हैं, 8 में से 8 माइनस करेंगे 0 हो जाएगा, तो 0 हो गया। तो प्यारे बच्चों 0 पे ना तो प्लस लगाते हैं और ना ही माइनस। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, 0 पर या 0 पर, ठीक है, कोई भी चिन्ह नहीं लगाते हैं, कोई भी सिंबल, ठीक है, नहीं लगाया जाता है। ठीक है, 0 पर 0 0 होता है, सिंपली प्लस का मानते हैं। अब ये प्लस का 16 बचा, प्लस करेंगे 16 ही आपका आंसर आएगा। ठीक है, रैंडमली आप समझ सकते हैं, प्लस माइनस बराबर है, कैंसिल हो जाता है, आपका आंसर कितना आया बच्चों, 16 आया। ठीक है, तो ये हमने संभावनाएं समझी 3 के साथ, कि 3 के साथ इस तरह से संभावनाएं आप जो है समझ सकते हैं, और जितनी संभावनाएं हो सकती हैं वो हमने पढ़ा। ठीक है, चलिए एक और देख लेते हैं। ये हमने प्लस का देखा, ये माइनस का देखा, और पहले बच्चों माइनस का देखा। ठीक है, और एक और संभावना, लास्ट संभावना जो है ये हो सकती है। फिर से हम देखते हैं कि इन दोनों को प्लस किया, दो संख्याओं को देखा, प्लस का 8 और माइनस का 6, अलग अलग सिंबल है, माइनस होगा 8 में 6 या 2 बचेगा, सिंबल बिगेस्ट नंबर का, और अगला आपने उतारा माइनस का 6, प्लस माइनस है, डिफरेंस साइन सबस्ट्रैक्ट होता है, 6 में से 2 4 बचेगा, साइन बिगेस्ट नंबर का। इस तरह से आंसर आपका आया। अगर आप चाह रहे हैं कि भाई हम ऐसे आगे से क्यों करें, पीछे से कर सकते हैं, तो प्यारे बच्चों ऐसे भी हो सकता है, वो आपकी समझ पर निर्धारित करता है, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आपने पीछे से सॉल्व किया प्यारे बच्चों, ठीक है, यहाँ से देखा, तो देखते हैं यहाँ से कैसे आता है। दोनों माइनस माइनस के सेम साइन है, ऐड हो जाएंगे, 6 और 6 कितना हो जाएगा आपका, माइनस का 12 हो जाएगा, क्योंकि दोनों सेम साइन है। फिर आप इसको लिखिएगा, प्लस का 8, डिफरेंस साइन है, माइनस हो जाएगा, 12 में से 4 बचेगा, साइन आपका बिगेस्ट नंबर का। ठीक है, तो देखिए दोनों से हमारे पास क्या आया, दोनों से सेम आया है।
तो ये आपने समझा कि 3 नंबरों को अगर प्लस माइनस का आपको समझना है, प्लस माइनस में बड़ी दिक्कत आती है, तो आप इस तरह से ठीक है समझ सकते हैं। 2 ही नियम आपको ध्यान रखने हैं। पहला, अगर सेम साइन होते हैं तो ऐड कर सकते हैं, और साइन वही लगाते हैं जो संख्याओं पर है, या साइन लगाते हैं बड़ी संख्या का, बड़ा नंबर का, ठीक है। और डिफरेंट होता है तो सबट्रैक्ट कर देते हैं। तो ये हमने समझा 3 संख्याओं के बारे में, ठीक है। तो चलिए अब बात करते हैं, अगर आपके पास 4 संख्याएं होती हैं, ठीक है, वी हैव 4 नंबर्स, और तब आपको देखना है प्लस माइनस के साथ, तो आप 2 कंसेप्ट पकड़ लेते हैं। तो हमारे पास क्या है, 4 नंबर है। अगर आपके पास 4 संख्याएं होते हैं, ठीक है, वी हैव 4 नंबर्स, यानी 4 संख्याओं के साथ सीखना है, 4 संख्याएं। चलिए पहले बच्चों 4 संख्याओं के साथ सीखते हैं, क्या हमारे पास आता है क्या नहीं आता है। चलिए पहला एग्जाम्पल देखते हैं। पहले बच्चों चारों का प्लस प्लस के साथ देखते हैं। कोई भी नंबर ले सकते हैं, ऐसा कोई भी दिक्कत कहीं पर भी नहीं है। तो पहले बच्चों हमने देखा 4 संख्याएं 4, 6, 4, 10। हमने 4 संख्याएं ली हैं, वी हैव अ 4 नंबर्स, ठीक है। और हम यूज़ कर रहे हैं प्लस माइनस सिंबल, और इनको समझ रहे हैं किस तरह से प्लस या माइनस किया जाएगा, ठीक है। वी आर लर्निंग, ठीक है, मैथमेटिकल ऑपरेशन प्लस एंड माइनस, यानी प्लस और माइनस का खेल समझना है बस हमें। तो सॉल्व करने का वही आसान तरीका, सेम प्रोसेस, सॉल्व करिए 2-2 करके, हमें नहीं करना एक साथ। तो दोनों प्लस के हैं, सेम सेम समान चिन्ह ऐड हो जाएंगे, प्लस का सिंबल आएगा, ये भी ऐड हो जाएंगे, 14 आएगा, फिर से समान है तो आपके पास ऐड हो गए 24 आपका आ गया, ठीक है, प्लस का 24। दूसरा रैंडमली आप समझ सकते हैं, थोड़ा इंटेलिजेंस हो जाते हैं, तो हमारे पास सभी साइन हैं, एक जैसे सिंबल है, सभी ऐड हो जाते हैं, चाहे 2 हो, चाहे 3 नंबर हो, चाहे 4 नंबर हो, चाहे 5 नंबर्स हो। तो आप समझ में आ गया होगा कि इस तरह से हम यहाँ पे कर सकते हैं, सभी को ऐड करिए, 4 + 6 10 और ये 14 और 10 24 आपका हो गया, ठीक है। रैंडमली आप कर सकते हैं। दूसरा आप समझिए, सभी को अगर मैं माइनस कर देता हूँ तो आंसर क्या आना चाहिए, इसका आंसर 24 यहाँ लिख दीजिए, 24 आपका आया, ठीक है। फिर से समझिएगा, 2-2 करके आपको प्लस करना है इन दोनों को, माइनस माइनस सेम साइन है, ऐड हो जाते हैं, 6 और 4 10, और साइन बिगेस्ट नंबर, ये भी सेम है, साइन सेम है, ऐड हो जाते हैं, 14 बिगेस्ट नंबर का साइन, फिर से आपको मिला। इन दोनों 2 को सॉल्व करने के बाद 2 नंबर मिले, और 2 नंबर को सॉल्व हम इस तरह से करते हैं, सेम साइन ऐड हो जाएंगे, 24 हो जाएगा साइन बिगेस्ट नंबर का, ये रहा आंसर। रैंडमली प्लस करेंगे तो सीधे भी आपका आंसर 24 ही आएगा। तो 2 आपने समझे, दोनों को आपने किस तरह टाइप आपने समझे, ठीक है। चलिए और बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट देखते हैं कि और इसमें माइनस का ले रहा हूँ, बाकी प्यारे बच्चों सिर्फ प्लस प्लस के ले रहा हूँ, ठीक है। देखना है सॉल्व हमें किस तरह से करना है, ऐसा भी आ सकता है। तो मैंने जैसे कि आपको बताया कि हमें क्या देखना है, सिर्फ 2 को देखना है, एक साथ नहीं सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि हमारी कोशिश है हमें मैथ सीखना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। तो जल्दबाजी में आपने बहुत समय हो सकता है, तो बहुत सारे स्टूडेंटों ने, बहुत सारे विद्यार्थियों ने समय ख़राब कर दिया होगा जल्दी में मैथ सीखने का, और पूरी तरह से नहीं सीख पाए होंगे, जड़ें जो हैं थोड़ी स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाई होंगी, और मैथ में थोड़ा वीक रहे होंगे, ठीक है। तो यहाँ सीखेंगे। तो ये माइनस प्लस का है, डिफरेंस साइन है, सबस्ट्रैक्ट होता है, 5 में से 4 1 बचता है प्यारे बच्चों, और सिंबल आता है बड़े नंबर का 5 का, और 5 के बाद माइनस था इसलिए। फिर से हमने इन दोनों को सीखा, सेम साइन है, ऐड हो जाएंगे, 6 और 4 10 होता है, और साइन आता है बिगेस्ट नंबर का, यानी सेम साइन। अब ये दोनों देखो, 4 से 2 सॉल्व हो गए, अब 2 से हम सिंगल ले आएंगे। प्लस माइनस से प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, डिफरेंस साइन सबस्ट्रैक्ट हो जाता है, और सबस्ट्रैक्ट हो जाएगा तो इसका मतलब क्या होगा, 10 में से बन जाएगा 9 बचेगा, साइन आपका बिगेस्ट नंबर का, दैट इज आंसर। ये हमने समझा, ठीक है। चलिए एक और टाइप समझा, एक और समझते हैं, 4th। अब हमारे पास क्या है, 3 प्लस के लिए थे, अब एक और माइनस का ले लेते हैं, और प्यारे बच्चों 2 जो है हम प्लस का यहाँ पर लेते हैं, ठीक है। प्लस का 6 प्लस का 4, 2 संख्याएँ प्लस की और 2 संख्याएँ आपकी माइनस की, ऐसे सीखेंगे बहुत आराम से, कोई दिक्कत नहीं। चलिए यहाँ से आगे,
अब देखते हैं, ये हमारे पास दो संख्याओं से हमारा उद्देश्य है कि दोनों को प्लस करना है, और ये हमने देखा कि माइनस का 5 माइनस का 4, ठीक है, तो दोनों समान हैं, सेम साइन है, ऐड हो जाते हैं। 5 4 9 हो गया साइन बिगेस्ट नंबर का, यहाँ पर भी सेम साइन है, ऐड हो गए। 6 और 4 10 हो गया प्यारे बच्चों, और सिंबल बिगेस्ट नंबर का, ठीक है। ब्रैकेट वाला यूज़ नहीं करना है, ठीक है। टारगेट है स्टार्टिंग से बिल्कुल ब्रैकेट में भी आएंगे, सब सीखेंगे प्यारे बच्चों, ऐसा कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलिए तो अब देखते हैं इन दोनों को, ये से ये सॉल्व हुआ, इन दोनों से ये हुआ। प्लस माइनस है, डिफरेंट साइन, अलग अलग चिन्ह घट जाते हैं, और घट गए 10 में से 9 गया, कितना बचा 1, चिन्ह बड़ी संख्या का। इसका आंसर हुआ रैंडमली 1 आंसर, ठीक है। तो आपने ये समझा। चलिए एक और देखते हैं, इसको और बदलते हैं ज़रा। अब तीनों को माइनस करते हैं तो आपको क्या मिलेगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, 5th वाला एग्जाम्पल, और इसी क्वेश्चन को लेते हैं। अब आपके पास तीनों जो है प्यारे बच्चों, पहले तीनों माइनस के आ जाते हैं, तो आपको देखना है क्या आपको मिलेगा आंसर, ठीक है। देखिएगा, उद्देश्य हमारा 2 को सॉल्व करना है, और यहाँ पर भी इनको सॉल्व करना है। तो हमने देखा कि समान चिन्ह है, और जब समान चिन्ह होते हैं ऐड हो जाता है, तो हमने ऐड कर लिया। 5 और 4 कितना होगा 9, सेम साइन ऐड, साइन बिगेस्ट नंबर का, डिफरेंट साइन माइनस, 6 में से 4 2 साइन बिगेस्ट नंबर का, ठीक है। इतना हुआ। फिर से हमें क्या मिला, फिर से हमें ये मिला कि सेम साइन हो गया, सेम साइन ऐड हो जाते हैं। 9 और 11 हो गया साइन बिगेस्ट नंबर का, तो ये आपका आंसर प्यारे बच्चों आया माइनस का 11, ठीक है। ये हमने समझा। चलिए माइनस का हमने समझ लिया, और अब देखते हैं बीच में बदलाव करते हैं, रैंडमली अब लेते हैं। तीनों माइनस का समझ लिए, 4 वाला का समझ लिया। अब क्या हो सकता है, अब ये प्लस का हो सकता है, ये हो सकता है माइनस माइनस क्या आ जाए प्यारे बच्चों, ठीक है। यहाँ थोड़ा बदल देते हैं, डिजिट हो गई 10। अब देखिएगा फिर से क्या मिलता है आपको। उद्देश्य वही रखिए, हमें एक साथ सॉल्व नहीं करना है, दो करके सॉल्व करना है। दोनों क्या लिया, माइनस के 4 और माइनस का 5 और प्लस का 4, ठीक है। प्लस माइनस डिफरेंस साइन, माइनस 5 में से 4 1 साइन बिगेस्ट नंबर का, दैट्स ऑल। माइनस माइनस क्या हो गया, सेम साइन ऐड हो जाते हैं। 10 और 6 16 होता है साइन बिगेस्ट नंबर का, ठीक है। फिर से आपको सेम साइन मिलते हैं, ऐड हो जाते हैं साइन बिगेस्ट नंबर का, दैट इज आंसर माइनस का 17, ठीक है प्यारे बच्चों। देखा आपने अच्छे से। चलिए तो और देख लेते हैं, और बहुत सारे क्वेश्चन जो आपने 4 संख्याओं के आप देख रहे हैं। तो 4 संख्याओं में देखिएगा, और हम क्या देख सकते हैं 4 संख्याओं में, कोई भी रैंडमली आप कैसे भी ले लीजिए, कोई आप फर्क नहीं पड़ेगा आप पर, आप बहुत अच्छे सीख जाएंगे। कैसा भी क्वेश्चन आपको आ जाए, 4 संख्याओं में प्लस और माइनस का जो प्रॉब्लम है आप आराम से समझ गए हैं, और खूब निकाल सकते हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो देखिएगा, दोनों को सॉल्व करते हैं। प्लस माइनस डिफरेंट साइन, माइनस होगा 10 में से 4 6 जाएगा 4 साइन बिगेस्ट नंबर, माइनस है अलग साइन है, माइनस होगा 4 में 3 जाएगा 1 साइन बिगेस्ट नंबर का। दोनों प्लस प्लस के आ गए हैं, ऐड हो जाते हैं, समान सिंबल ऐड साइन बिगेस्ट नंबर का। इसका आंसर आया आपके पास 4। तो ये आपने देखा प्यारे बच्चों, ठीक है। तो हमने सीखा 3 नंबर के, 4 नंबर के और 2 नंबर का, ठीक है। तो जब प्लस माइनस करते हैं संख्याओं को, जब आपके पास 2 संख्याएं होती हैं, 3 संख्याएं होती हैं, और एटलीस्ट 4 संख्याएं होती हैं, तो 4 संख्याओं तक हमने सीखा आज। तो इसको आप प्यारे बच्चों क्या कर सकते हैं, इसको वीडियो को बार बार देखें, जिसको समझ में नहीं आता है बहुत धीरे से सुने कि मैंने आपसे क्या बात बताई है। समान सिंबल होते हैं, और समान सिंबल के साथ ठीक है क्या होता है, ऐड कर देते हैं और सिंबल वही आता है। ये आपको ध्यान रखना है, बिगेस्ट संख्या का आपको सिंबल लगा देना है, नो डाउट, ठीक है। अगर डिफरेंट सिंबल होते हैं तो ऑलवेज माइनस होता है, संख्याओं को माइनस करना है और सिंबल आपको बिगेस्ट नंबर का लगाना है, ठीक है, एकदम क्लियर स्टेप। और सभी को आप 2-2 करके सॉल्व करेंगे तो आप आसानी से समझ पाएंगे कि इन चिन्हों का खेम क्या है। एक साथ नहीं करिएगा, क्योंकि हम आपका उद्देश्य है सीखना, ठीक है, ना कि इंटेलिजेंस दिखाना। वो बाद में दिखा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपके माइंड में कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो आप एकदम झटके देख कर ही सॉल्व कर देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो आपको मैथ ये जो वर्कशीट लेनी होगी, वर्कशीट इसी के टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, मैथ्स के मंथ पर टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी आपको वर्कशीट, ठीक है। इसके नोट्स मिलेंगे, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, सीधे ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है, कांटेक्ट कर सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा
अपने दोस्तों में, अपने आस पड़ोस में जो भी मैथ्स को सीखना चाहता है, ठीक है, उस तक हमारे चैनल को पहुंचाइए, ठीक है। और मैथ्स के मंत्र आप लेते रहिए, मिलते रहेंगे आपसे। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इससे आगे कॉन्सेप्ट के साथ, रिवीजन के साथ भी, थोड़ा सा रिवीजन प्रारंभ में, उसके बाद उससे अगला कॉन्सेप्ट, ठीक है। प्यारे बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।